एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब ऑपरेशन असदुल्ला साहब से हमने सवाल किया कि क्या डब्बा पैक दूध को प्रमोट करने के लिए लूज मिल्क के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो नाज़रीन, जिस तरह आपको बताया कि पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई भी कर रही है, एडिशनल डीजी असदुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये गाड़ी पकड़ी है और इसके अंदर तकरीबन बताया गया कि 1200 लीटर जो है अडल्टेशन का दूध जो मौजूद है, इसके अंदर मुख्तलिफ डिटर्जेंट और कह सकते हैं कि केमिकल्स मौजूद होते हैं और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करके ये दूध जो है वो तैयार किया जाता है, आपके बच्चों तक पहुँचाया जाता है और फिर आप लोग परेशान होते हैं कि आप बच्चों की ग़ज़ा जो है वो तो बिल्कुल बेहतरीन रखी हुई है, आप बच्चों को ग़ज़ा भी अच्छी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां जो हैं आपके घर में फैलती हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये डेली यूज़ का जो है वो ऐसी चीज़ है वो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, बड़े भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सभी करते हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है। बेशुमार प्रोग्राम के अंदर हमने आपको दिखाया भी है कि खा वो गोश्त हो और उस मायनीस वगैरह या दीगर इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर फूड अथॉरिटी इंश्योर कर रही है कि पंजाब जो है वो बिल्कुल सेफ भी हो और लोगों तक जो ग़ज़ा पहुँचे वो भी बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी हो। तो एडीजी साहब से भी बात करते हैं, उनसे भी जो है आगे वो क्या करने जा रहे हैं। आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, ज़ाहिर सी बात है दूध जो है वो उसकी किल्लत पैदा होगी, तो इस तरह का जो माफिया है वो दोबारा सरगर्म होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। सबसे पहले तो अप्रिशिएट आपको करते हैं कि आप जब से अपॉइंट हुए हैं आप दिन रात काम भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अच्छा काम किया जाए, अच्छी ग़ज़ा लोगों तक पहुँचाई जाए। तो अभी ये फूड अथॉरिटी ने पकड़ी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सो मच जी, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये देखिए जो टीम वर्क है, जो हमारी पूरी टीम्स जो दिन रात 24/7 इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो फील्ड में काम कर रही होती हैं, बेसिकली ये जो हमारी रूटीन इंस्पेक्शन होती है रात के टाइम नाके के ऊपर, जो बाबू साहब नाका है उसके ऊपर ये गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, वहाँ पर रोकने के बाद इसके मिल्क सैंपल कलेक्ट किए, ऑन द स्पॉट चेकिंग, उसमें हमारा डाउट क्रिएट हुआ कि ये दूध ठीक नहीं है। उसके हमें हमारी जो लैब है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब, वहाँ पर हम अपने सैंपल्स वहाँ पहुँचाए। जब रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में आने के बाद चला कि जो उसकी BRE वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है हमारे स्टैंडर्ड से। ठीक है, उसका मतलब ये है कि ये दूध के अंदर एडल्ट्रेशन हुई है, कोई चीज़ एडिशनल ऐड हुई है। नेचुरल दूध के अंदर उसकी एक कट ऑफ वैल्यू है, उससे ऊपर आया है। उसको देखते हुए फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये दूध जो एडल्ट्रेटेड है और अगेंस्ट द लॉ है इसको सेल करना, तो हमें इसको अब जो है इसके दूध को तल्फ करेंगे, आपके सामने ट्रेन किया। बिल्कुल, चलें जी, अभी इसको आप डिस्कार्ड भी करेंगे। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि हम ये हमेशा कहते हैं कि इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इदारे किरदार अदा करें। बहसियत कौम हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने अगर इनको इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने इनको बताना है कि ये देखें ये वो सारा का सारा दूध है जो आपके बच्चों को पिलाया जाना था, जो आपके घरों तक पहुंचना था, जिसको अभी फूड अथॉरिटी जो है वो डिस्कार्ड भी कर रही है, वेस्ट कर रही है और इसके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल जो हैं वो शामिल किए जाते हैं जो आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए मुज़र सेहत होते हैं, आपकी ख़वातीन के लिए मुज़र सेहत होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं, तो उनके अंदर इसका बड़ा किरदार होता है। ये आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए इस तरह का दूध जो है वो जब बनाया जाता है, पिलाया जाता है और फिर उसके नुकसानात भी ज़ाहिर सी बात होते हैं। लेकिन जिस तरह पहले भी कहा है कि अभी वो भी कह रहे, असदुल्ला साहब भी कह रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है इदारों को इन्फॉर्म करें कि यहाँ पर किस तरह का दूध, किस तरह का गोश्त, किस तरह की दीगर अशिया जो हैं वो जो खाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं, वो तैयार की जाती हैं। तो आपकी भी एक कोर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बताएं और इदारों को साथ इन्वॉल्व करें। ज़ाहिर सी बात है ये सिगा राज में आपकी इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं कि अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो हमारा दिखाने का अपने प्रोग्राम के अंदर हमेशा मकसद यही होता है कि जहाँ पर इदारे काम कर रहे होते हैं तो हम भी अपना काम करते हैं और दिखाते हैं। इनको ये बताएं कि ये जिस तरह अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हम ज़रा असद साहब से मज़ीद भी बात करते हैं। असद साहब, जिस तरह अभी कासिम साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, ना सोने देंगे ना सोएंगे और रात को भी उठेंगे और जो बच्चों का मुस्तकबिल है उसको महफूज रखेंगे, तो जो माफिया है उसके लिए क्या पैगाम है? और वज़ीर आला पंजाब तो कह रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे और वो स्ट्रिक्ट किसी भी जो भी इदारा है, जो भी है, जो भी काम कर रहा है, उनके तो ऑर्डर हैं कि कोई नहीं बचेगा। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो माफिया उसके लिए क्या सोच रही है? बिल्कुल, जो माफिया को पैगाम बिल्कुल क्लियर है। ऐसी चीज़ें जो मुज़र सेहत हैं, जो अडल्ट्रेटेड हैं, जो कानून के ख़िलाफ़ है, जिनको बेचना वो हमने नहीं बिकने देनी। वो माफिया कहीं भी हो, वो हमारा टारगेट है। वो लाहौर में हो, लाहौर से हट कर हो, हमारी टीमें 24/7 इसके ऊपर लगी हुई हैं और काम कर रही हैं। और दूसरी बात है कि जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा क्लियर विजन है कि अडल्ट्रेटेड फ्री पंजाब चाहिए
कि हमें अडल्ट्रेटेड फूड नहीं नहीं बेच सकता चाहिए। यहाँ पर। तो वो इंशाल्लाह जहाँ भी होगा, किसी भी फॉर्म में होगा, हम उसका कार्रवाई तो करेंगे क्या कोई और डेली कानूनी बेसिस कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट भी वज़ीर आला ले रही हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी क्या काम कर रही है और कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई है, कि उसका कोई मैकेनिज्म है? बिल्कुल, हमारे परफॉर्मर्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर सीएम ऑफिस शेयर होते हैं और उसके ऊपर वो फिर मीटिंग्स होती हैं, फिर वो पूछते हैं, हम उनको बताते हैं कि क्या कार्रवाई थी, क्या क्या हमने किया है। और ये सिर्फ दूध से रिलेटेड नहीं है, अभी आपको नज़र दूध आ रहा है, लेकिन मसाले हों, ये बेसिकली दूध नहीं होता। मतलब इस जो हम दो मिल के खिलाफ जो भी फूड आइटम जो इंसान कंज्यूम करता है, उसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन अगर होगी तो हमारी टीम उसका कार्रवाई करेगी और कानूनी कार्रवाई होगी। और ये भी नहीं है कि हम अपने किसी ज़्यादती करेंगे, हम किसी जो अच्छे बिजनेसमैन है हरास भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, जो एक क्वालिटी की चीज़ जो एज़ पर स्टैंडर्ड्स बेचते हैं, हम कहते हैं वो बेचें, हम उनको मेरी टीमें हरास भी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इस तरह के नासिर हैं, उनको फिर हम पूरा एंड तक जो मैक्सिमम कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे और जो मैक्सिमम सज़ा है कानून के अंदर वो हमारी टीम उनको देगी। क्योंकि कासिम साहब कह रहे थे मैं तो सो रहा था नहीं। और उसके बाद असदुल्ला साहब ने कहा है कि आप भाई सो रहे हैं, ये काम करने का टाइम है। देखिए, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम स्टेट के मुलाजिम हैं, हम टैक्स पेयर्स की तनख्वाह लेते हैं। हमारा ये कोई हम किसी भी एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी बेसिक ड्यूटी है कि हम लोगों ने जो हमें काम दिया गया उसको हमें ऐसे तरीके से अंजाम देना है। तो इंशाल्लाह ये कार्रवाइयाँ, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ पहुँचे। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम कोई भी काम करने जाते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के पास, हमें लाइसेंस चाहिए होता है तो हमें बहुत से चक्कर लगवाए जाते हैं, हमें जलीलो खार भी किया जाता है। तो उस हवाले से क्या आप पैगाम देंगे? नहीं, देखें, हमारे जो SOPs हैं बड़े स्ट्रीमलाइंड हैं, बड़े आराम से लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको SOPs को पूरा करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि इतने डेज़, कोई अगर लाइसेंस ले रहा है कितने डेज़ का होगा, वो पहले ऑलरेडी है। ये नहीं कि हम लोग कोई डिले कर रहे हैं, लेकिन उसके जो रिक्वायर्ड टाइम है वो पूरा होना है, उसके बाद हम इसको इशू करते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने असदुल्ला साहब को भी सुना है, वो पूरे पंजाब को देख रहे हैं और फिर उनके साथ कासिम साहब भी थे। ये दूध है जो मैंने पहले कहा है कि दूध कभी भी इस तरह नहीं होता। बहुत से लोग गांव से और देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। दूध कभी भी अगर उसको इस तरह वेस्ट किया जाए तो वो कभी भी इस तरह पानी की तरह जो है वो नहीं जाता। लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ तनकीद करना जानते हैं और तनकीद बनाए इस्लाह नहीं जानते।